हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेटेड एस्पिरेंट। दोस्तों, एक बात पता है आपको कि इस दुनिया में ना अगर कोई ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप 7th फेज का इशू ही देख लो। इसे लेकर हर चैनल वाले दिन भर में 4 से 5 वीडियोज़ पोस्ट करते हैं वाईटी पे, और वीडियो में ये कहते हैं कि हम तो आपके ही फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में कहा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उन्हें अपनी अर्निंग करनी है और फेमस होना है। ऐसा मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है, तभी मैं ये सब कह रही हूँ। अब आप सब ही ना देखो कि सभी चैनल वाले सिर्फ 7th फेज पे ही वीडियो क्यों बनाते हैं, जबकि टीचर्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे नए और पुराने इश्यूज़ हैं। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उस पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो अर्निंग नहीं होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो उनके इनकम में कमी हो जाएगी ना। अरे कोई यूट्यूबर चाहे वो पहले से ही शिक्षक है, उसे अगर टीचर्स का दर्द समझ में आता है तो उसने कभी क्यों नहीं ट्रांसफ़र पर बात की, क्यों नहीं बात की जो अभी जारी किए गए लेटर हैं 12/7/2023 को अवकाश को स्थगित करने को लेकर। क्यों नहीं कभी बात की गई रिटायरमेंट को लेकर? नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो फ़ायदा 7th फेज के नाम पर मिलेगा वो शिक्षक से जुड़े अन्य मुद्दों में कहाँ। अभी जो शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी हुआ है उसे हम देखते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग बिहार। विषय: अगले 1 सप्ताह तक सभी प्रकार के अवकाश को स्थगित करने के संबंध में। पटना, दिनांक 12/7/2023। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अगले 1 सप्ताह तक सभी प्रकार के अवकाश को स्थगित किया जाता है। किसी आकस्मिक स्थिति में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही अवकाश का उपभोग करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझा जाए। अर्थात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए अगले 1 सप्ताह तक अवकाश पर रोक। बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की छुट्टी पर रोक। शिक्षकों के आंदोलन को लेकर एहतियातन छुट्टी पर लगी रोक। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को विशेष परिस्थिति में विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक से लेनी होगी छुट्टी। अब आप सभी देख रहे हैं कि एक तो सरकार ने ट्रांसफ़र तक जैसे मुद्दे को सुपर टेट एग्जाम में इंक्लूड कर दिया है, और बिना पास किए शिक्षक को ट्रांसफ़र नहीं। मतलब कि जो शिक्षक जहाँ है, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर वहीं हमेशा के लिए मरता रहे, सड़ता रहे, चाहे उसने 10 से 15 साल तक सेवाएं क्यों ना दी हो। लेटर में जो कहा गया है उसका सीधा अर्थ ही यही है कि ज़रूरत रहने पर भी, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ने पर भी, या बीमार पड़ने पर भी, चाहे शिक्षक पढ़े या उसके परिवार या फिर बच्चे, आप अवकाश तक नहीं ले सकते। एंड अगर लेना ही है तो पहले अपर मुख्य सचिव के पाठक से छुट्टी लेनी होगी, चाहे उनसे छुट्टी लेते लेते किसी की जान तक पे भी बात क्यों ना आ जाए। पर शिक्षक को स्कूल में आना ही है, भले ही खुद शिक्षक क्यों नहीं मौत के मुंह में खड़ा हो, उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती जब तक कि के पाठक की अनुमति ना हो। भले ही वो शिक्षक बहुत बीमार हो, या फिर उसका परिवार बीमार हो, या उस शिक्षक के बच्चे बीमार हो, वो ना तो डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं और ना ही अपने परिवार को ले जा सकते हैं, क्योंकि श्री केशव कुमार पाठक महोदय का जो तुगलकी फरमान है उसे फॉलो करना जो है। भले ही इंसान इलाज के अभाव में बर्बाद हो जाए, लेकिन के पाठक महोदय सर्वोपरि हैं। जब तक वो अनुमति ना दें, शिक्षक या उसका परिवार तड़प तड़प पर मरता रहे। बाकी कहा तो जाता है कि जो PCS अर्थात सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं, उन्हें सरकार के अगेंस्ट ना तो कुछ बोलना चाहिए, ना ही कुछ पोस्ट करना चाहिए। बट आई कांट टॉलरेट दीज स्टूपिड थिंग्स, सो आई कांट हेल्प विदाउट सेइंग लाइक दैट। एंड हाँ, ये भी कंफर्म है कि चाहे TRE एग्ज़ाम में मुझे टीचर की जॉब मिले या ना मिले, फिर भी मैं ऐसे नीतीश जैसे गवर्नमेंट को तो वोट करना कभी उचित नहीं समझूंगी। अपना देश, अपने राज्य को बर्बाद करना उचित नहीं समझूंगी, क्योंकि 10 से 12 सालों से, खासकर इन 4 से 5 सालों में सरकार के वजह से ट्रांसफ़र ना मिलने के कारण ज़िंदगी दर बदर सी हो गई है। पढ़ाई लिखाई, शांति, सुख, खुशी, सब कुछ ही दर बदर हो चुकी है, जिसके लिए सरकार का ट्रांसफ़र के प्रति कठोर रवैया ही रिस्पॉन्सिबल है। अब यही देख लो ना आप सब की सरकार सुपर टेट का एग्ज़ाम अभ्यर्थी के साथ साथ शिक्षकों का भी ले रही है, और शिक्षकों को कई तरह के ट्रेनिंग में उलझा दिया है। मतलब कि जो शिक्षक हैं वो दिन रात सरकार की बंधुआ मजदूरी ही करे, और कहीं दूर से आते हैं जो शिक्षक, वो उसका परिवार बीमार पड़कर या एक्सीडेंट कर मरता रहे या मर जाए, पर सरकार को तो अपनी रोटी सेकनी है। जब आप एग्ज़ाम शिक्षकों का ले ही रहे हो तो उन्हें पढ़ने का मौका भी दो श्रीमान नीतीश कुमार जी, वरना शिक्षक के साथ साथ कहीं उसके बच्चे भी ना पढ़ पाने के कारण इस सुपर टेट एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए, जो कि नीतीश जी आप चाहते ही हो। ग्रेजुएशन को छोड़कर DLED करना एक मूर्खतापूर्ण जैसा कार्य है, एंड BPSC पास करके शिक्षक बनना ये तो और भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सैलरी तो ऑफिसर ग्रेड वाली मिलेगी नहीं।
एंड जो स्मार्ट अभ्यर्थी हैं वो तो ज़रूर ऑफिसर बनेंगे ही, ओरिजिनल बीपीएससी क्रैक करके। तब विद्यालय में शिक्षक का पद खाली ही रहेगा। बाकी एक एडवाइस है बिहार के सभी टीचर्स से कि आप मिस्टर के पाठक द्वारा जारी किए गए इस तुगलकी फरमान का विरोध इस प्रकार कर सकते हैं कि हमें शिक्षक की जॉब करनी ही नहीं है। हम कोई भी काम कर लेंगे पर शिक्षक बनकर बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। हाँ, यह बात तभी वर्क करेगा जब आप सभी शिक्षक एकजुट होकर ऐसा करेंगे, वरना आप सबकी तो शुरू से ही आदत रही है अलग अलग रास्ते पर चलने की। बाकी संघ के बारे में क्या कहूँ, ये तो शिक्षक से भी पैसा खाते हैं और सरकार से भी। जैसा कि 7th फेज के नाम पर कुछ अभ्यर्थी चैनल बनाकर 7th फेज के नोटिफिकेशन निकलवाने के नाम पर चंदा वसूल कर खा रहे थे और चैनल से भी अर्निंग कर रहे थे। और अगर शिक्षक संघ ने ऐसा नहीं किया होता तो अब तक ट्रांसफ़र मिल चुका होता शिक्षकों को। दूर दूर तक का सफ़र तय कर शिक्षक और उसके परिवार की लाइफ बस से बदतर होती जा रही है। और सैलरी क्या मिलती है सबको पता ही है, सारा पैसा आने जाने में ही खर्च हो जाता है। इंसान कम ही अर्न करे पर घर के पास रहकर करे ना, वो बेहतर है। और उस पर भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर भी अवकाश नहीं ले सकते हैं। वाह क्या बात है। अवकाश को लेकर तो के पाठक जी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, लेकिन क्या श्री पाठक जी ने ये सोचा कि बिना ट्रांसफ़र वाले टीचर्स जो दूर दूर से सफ़र तय करके आते हैं, रास्ते में कई तरह की परेशानियां आ जाती है, जिनसे कभी कभी शिक्षकों को स्कूल आने में देर हो जाती है। और जांच करने वाले को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि शिक्षक देर से आए तो उन पर कार्रवाई कर दो, बिना उनकी परिस्थिति समझे। नज़दीक वाले शिक्षक के साथ अगर आप ऐसा करते हैं के पाठक महोदय, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर दूर के शिक्षकों के साथ ऐसा करते हैं तो बहुत बुरा है और सिर्फ ये तुगलकी फरमान है। इसका सिर्फ एक उपाय है कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र के बारे में सरकार से आप विचार विमर्श करें और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को शुरू करें, ताकि वो अपने नज़दीक के विद्यालय में समय आ सके। मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो ध्यान से ज़रूर सुनें। अच्छी एडवाइस है। आप एक IAS भी हैं तो उम्मीद है आप ज़रूर समझेंगे, क्योंकि IAS की पढ़ाई बड़ी कठिन होती है, जिसमें काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। तो आपके सोचने का ढंग भी अन्य लोगों से बेहतर होगा। बस थोड़ा शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर ध्यान दें कि 10 से 15 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों का ट्रांसफ़र उचित है या फिर अनुचित। एंड सिर्फ 7th फेज के मुद्दे पर पड़े रहने वाले यूट्यूब के ग्रेट टीचर्स और एंकर्स, सरकार के साथ साथ आप भी महान एक्टिंग का अवार्ड आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप सबको तो सिर्फ 7th फेज का मुद्दा इसलिए उठाना है क्योंकि पता है इसमें अर्निंग है, इसमें फ़ायदा है, इसमें फेमस होना है। लेकिन ट्रांसफ़र जैसे मुद्दे का विरोध तो किसी यूट्यूबर शिक्षक द्वारा किया ही नहीं जाता है, क्योंकि पता है उन्हें ना तो व्यूज़ आएंगे ना ही उनकी कमाई होगी। इसलिए आप जैसे यूट्यूबर्स सब तो सिर्फ और सिर्फ 7th फेज के मुद्दे को उठाएंगे और अपना नोट्स बेचने का काम और पब्लिकेशंस के प्रचार करेंगे। सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, PPSC एग्ज़ाम के लिए बुक्स के प्रचार करेंगे। बाकी मेरे इस वीडियो पर व्यूज़ आए या ना आए, आई डोंट केयर। जिनको बुरा लगे ये वीडियो, आई डोंट केयर। लाइक करना है या नहीं, एज यू विश, क्योंकि मैंने जो सोच कर ये चैनल बनाया था वो मेरी अपनी खुशी, अपना एक शौक़ था कि मैं कुछ पॉजिटिव बातें शेयर करूँ जो आप सब तक पहुँचे और आप अपना फीडबैक दो। बट जब ये वर्क ही नहीं किया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मेरे ये वीडियो कितने व्यूज़ पा रहे हैं। फालतू की वीडियो बनाकर पैसे अर्न करना कभी भी मेरे चैनल की प्राथमिकता ना रही थी और ना रहेगी। वरना 7th फेज को ही अब तक घसीट कर मैंने वीडियो बनाया होता तो मेरा चैनल भी बहुत अधिक ग्रो कर चुका होता और शायद अर्निंग भी हो रही होती, जैसे कि अन्य यूट्यूबर्स आपका हमदर्द बनकर अर्न कर रहे हैं। Thank you so much for being in this video till end.